Hello friends, I am Rinku and welcome to our channel Tricky Study for You। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं जेपीएससी स्पेशल वीडियो बना रही हूँ, जेपीएससी की तैयारी करवा रही हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। फ्रेंड्स, यदि इससे पहले आपने मेरे इस चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है और इसमें खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था को पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था को ही डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। पालकी यानी कि खड़खड़िया ढोने के कारण ही इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। ठीक है, यानी कि खड़िया जनजाति का नाम खड़िया क्यों पड़ा? क्योंकि यह पालकी ढोने का काम करते थे। ठीक है, और वही जनजाति दृष्टि से देखें तो इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा गया है। ठीक है, और इनकी जो भाषा है वह है खड़िया, जो कि खड़िया जो है वो मुंडारी ऑस्ट्रिक समूह की जनजाति है। ठीक है, मुंडारी, उरांव ये जो है वो आर्य भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी निवास स्थल। तो खड़े जनजाति को जो निवास स्थल है वो है बीरू क्षेत्र। ठीक है, और मुख्य रूप से यह सिमडेगा में निवास करती है। साथ ही साथ यह कुछ अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है, जैसे कि गुमला, सिमडेगा, रांची, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में। खड़िया जनजाति के समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखते हैं। सबसे पहला है पहाड़ी खड़िया, नेक्स्ट है ढेलकी खड़िया एंड थर्ड है दूध खड़िया। ठीक है, ये तीनों वर्गों में आपस में विवाह नहीं होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि खड़े जनजाति के जो 3 वर्ग जो विभाजित किया गया है, इन तीनों वर्गों में आपस में विवाह नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि जो पहाड़ी खड़िया के जो पुरुष या महिला है तो पहाड़ी खड़िया के ही जो पहाड़ी खड़िया के जो पुरुष है एंड जो ढेलकी खड़िया के महिला है, तो ये दोनों को एक साथ विवाह नहीं हो सकता। यानी कि जो पहाड़ी खड़िया के पुरुष है और पहाड़ी खड़िया की महिला, तो ये दोनों का ही विवाह हो सकता है। नेक्स्ट, खड़िया जनजाति में एक गांव के सभी निवासी एक ही गोत्र के होते हैं, यानी कि इनका जो गांव बना हुआ होता है उनमें एक ही गोत्र के निवासी ही निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को नियंत्रण हेतु 3 प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं, जैसे कि महतो, पाहन तथा करटाहा। ठीक है, तो जानते हैं पहले हम लोग कि महतो किसे कहते हैं। तो महतो जो होता है वो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। नेक्स्ट, गांव को जिन्होंने बसाया उस मुख्य व्यक्ति को महतो की उपाधि दी गई है। ठीक है, महतो का जो पद होता है वह वंश परंपरागत होता है, यानी कि जो महतो है उनका पुत्र ही गांव का प्रमुख व्यक्ति होगा। ठीक है, किंतु गांव वालों की जैसे सहमति बनती है तो उसके हिसाब से इसे बदला भी जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग पाहन के बारे में देखते हैं। तो पाहन का अन्य नाम कालो भी है। ठीक है, पाहन को कालो के नाम से भी जाना जाता है और इनका जो प्रमुख कार्य है वह है पर्व त्योहारों में पूजा पाठ करवाना, और यह पद भी वंश परंपरागत है, किंतु गांव वालों की सहमति से इसे भी बदला जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं करटाहा किसे कहते हैं। तो जो करटाहा है वो प्रत्येक गांव में होता है और गांव का संचालक व नेता होता है। ठीक है, ग्रामवासी उसी के परामर्श और अनुमति से कार्य करते हैं और इनका जो कार्य है वो है गांव के झगड़े का फैसला करना व मुसीबतों का निपटारा करना, लोगों की बैठक बुलाना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना ही करटाहा का प्रमुख कार्य होता है। जो व्यक्ति अपनी जाति की रीति नीति को सही सही जानता है उसी व्यक्ति को करटाहा के पद हेतु प्रस्ताव डाला जाता है। ठीक है, यानी कि जो उस गांव के रीति रिवाज को जानता है उसी को ही करटाहा पद हेतु चुना जाता है। करटाहा का जो चुनाव होता है वो खड़िया जनजाति के जो बुजुर्ग होते हैं उसी के द्वारा इनका चुनाव होता है।
अब देखते हैं हम लोग खड़े जनजाति के शासन व्यवस्था कैसे चलता है। तो गांव की जो सभी मामले होते हैं हत्या को छोड़कर, ठीक है, गांव के सभी मामलों का निपटारा गांव में सभा बुलाकर महतो, पाहन तथा गांव के बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति में ही होता है। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाता है वह है महतो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं खड़िया समाज में कितने गोत्र होते हैं। तो खड़िया समाज में 9 गोत्र होते हैं, जो है डुंगडुंग, कुल्लू, टीटी, बा, किरकट्टा, सोरेंग, किंडो, टोपो तथा विलोंग। ये सभी गोत्र वाले गांव मिलकर क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाते हैं, ठीक है, जिसको खूंट कहा जाता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो करटाहा में से ही चुना जाता है। इस पद को खड़िया घाट कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डोकलो या ढोकलो का गठन कब हुआ। तो इसका गठन 1934 से 35 ईस्वी में हुआ है। यह अखिल भारतीय महासंघ है, ठीक है। और इसकी जो सभा होते हुए हैं वो है डोकलो सोहर, यानी कि संपूर्ण खड़िया समाज का राजा ही इसका सभापति होता है। खड़िया समाज में डोकलो का अर्थ है बैठक और सोहर का अर्थ है अध्यक्ष। डोकलो में सभी क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधि महतो, पाहन और करटाहा, यही 3 होते हैं, ठीक है। और बैठक का जो आयोजन करता होते हैं, जो ये सब बैठक का आयोजन करते हैं, वही करटाहा का कार्य होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका चुनाव, डोकलो सोहर का चुनाव का क्या रीत है। तो इसका चुनाव खड़े जनजाति द्वारा होता है और यह 3 वर्षों का होता है, ठीक है। इसका कार्य कितना होता है, कार्यकाल तो 3 वर्षों का होता है। और इसका जो कार्य होता है वह एक से अधिक गांव या गोत्र से संबंधित समस्या का समाधान करना। अन्य इसके अधिकारी जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि सेक्रेटरी, ठीक है, इसको लिखाकड़ बोलते हैं। ये इनका काम का क्या है, तो रिपोर्ट तैयार करना। नेक्स्ट है खजांची, जिसको तिजोड़कर भी कहते हैं, और इसका कार्य है वह है खड़िया फंड का हिसाब करना। नेक्स्ट है सलाहकार, इसको दीवान के नाम से भी जाना जाता है और इसका कार्य है सलाह देना। ये सभी डोकलो सोहर के सहायक हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जातीय शासन व्यवस्था को डिस्कस करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।